अपनी मर्जी से हाथ डाले और प्रेसिडेंट बन गया, वो उसमें हम भी सहमत नहीं है। हमारे यूथ के लिए हमारा प्रेसिडेंट साहब क्या सोच रहे हैं। प्रेसिडेंट उस आदमी को हम चुनेंगे जो हमारी यूथ की और हमारी तेली बरादर की बात जो है वो सेंटर तक पहुंचाएगा। लेकिन अगर कोई और भी तेली बिरादरी का व्यक्ति अगर अपनी राय रखना चाहता है तो हमारे साथ संपर्क कर सकता है। हम हर एक तेली बिरादरी के व्यक्ति की राय जरूर रखेंगे। अदावा, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शिराज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है खताब हुसैन भुट्टू जी। सर, वेलकम हमारे चैनल पर। आपका भी वर्क न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना टाइम निकाल के मेरे पास आए। सर, बात करेंगे, अभी सुर्खियों में चल रहा है कि तेली बिरादरी के जो प्रेसिडेंट है वो बनने जा रहा है। पहले ये अफवाह थी कि 4 से 5 बनने जा रहे हैं, उसके बाद हमने ये एक न्यूज़ चलाई, उसके बाद अब तेली बिरादरी में हलचल चल रही है। ज्यादातर लोग बोल रहे हैं इलेक्शन करवाई जाए। तो आपका क्या कहना है कि इलेक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपनी तेली बरादर को अस्सलाम वालेकुम बोलूँगा और सबके आगे अपील करूँगा कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और जो इलेक्शन है वो बिल्कुल होनी चाहिए और जो इलेक्शन जीत के आएगा वो ही प्रेसिडेंट कहलाएगा। अपनी मर्जी से हाथ डाले और प्रेसिडेंट बन गया, वो उसमें हम भी सहमत नहीं है। हम भी तेली बरादर के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। और रही बात जैसे सिलसिला चल रहा है कि इलेक्शन के बिना प्रेसिडेंट, वो नहीं होगा। सर, बात करेंगे जो जितने भी आज तक प्रेसिडेंट बने हैं, लोगों का कहना है, बहुत से लोगों ये कहना है कि जो प्रेसिडेंट बनते हैं जब उनके पास कोई भी मामला आता है, अगर उनके रिश्तेदारी के रिलेटेड कोई मामला आता है, वो उनकी साइड देते हैं। क्या ऐसा होता है? आपने देखा है? देखो, ये तो बिल्कुल आपने सच बताया और यही हो रहा है जो आजकल का जो जैसे आज मैं मौजूदा प्रेसिडेंट साहब की बात करूंगा, वो वैसे ही काम चल रहे हैं। अगर आपने साइड लेके ही प्रेसिडेंटी करनी है तो फिर प्रेसिडेंटी का फायदा क्या है। हमारे जो प्रेसिडेंट का होना चाहिए, जो हमारा मेन जो मुद्दा है वो हमारे यूथ के लिए होना चाहिए कि हमारे यूथ के लिए हमारा प्रेसिडेंट साहब क्या सोच रहे हैं। वो आज की डेट में जीरो है। रही बात, हमने आज प्रेसिडेंट अपना तेली बरादर का इसलिए नहीं बनाना कि हमारी लड़कियों की तलाकें कराना, वो प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं है तलाकें कराना। उसके लिए तो उससे अच्छा प्रेसिडेंट हम बना ही ना। अगर हमने तलाकें ही करानी अपनी बच्चियों की तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हमें प्रेसिडेंट नहीं चाहिए। खताब साहब, आपने बोला कि प्रेसिडेंट तलाके करवा रहा है, ये करवा रहा है। आप मुझे बताओ, जब कोई फैसला आता है बरादरी के पास, जो लोग आते हैं कि हमारा ये मुद्दा है, फैसला हमारा करो हमारे पर, तो क्या वो प्रेसिडेंट ही करता है और उसमें लोग नहीं होते, सिर्फ अकेला प्रेसिडेंट देखो, होता है? ऐसा है कि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो भी बनता है वो अपनी गुटबाजी से बनता है। हमने आज दिन तक हमने जब जैसे ही हुआ था तो हमने भी ये बोला था कि भाई हम अगर अच्छा कोई करेगा तो हम उसके साथ चलेंगे। नहीं, हमने सुना है जब फैसला होता है तब 10-20 बंदे होते हैं उसमें, और भी बुजुर्ग भी होते हैं, तो क्या सब उनके साथ मिले होते हैं? नहीं, वो तो होता ही है। हमारी तेली बरादर कोई 10-20 आदमी की थोड़े है। फिर आप एक बंदे पे बोल रहे हो कि प्रेसिडेंट ने ऐसा किया, आप कैसे उस पर वो ब्लेम लगा सकते हैं? देखो, हम भी तेली है ना, हम कोई दूसरी बरादर के थोड़े हैं। हमें हमें तो आज तक किसी ने तेली बरादर का, आपके माध्यम से मैं आपको ही सवाल पूछूंगा, आज तक किसी ने डीडीसी इलेक्शन लड़ी तेली बरादर ने? आप बताइए मेरे को। मैंने लड़ी है। अगर मैं तेली हूं ना तो मेरा भी उसमें राइट बनता तेली बरादर में। ये थोड़ा कि मैं उनके खिलाफ, अगर वो खिलाफ काम करेंगे लोगों के खिलाफ, मैं तो उनके आवाज नहीं करूंगा तो मैं नहीं कर सकता। मैं किसी का जैसे मैं थोड़े बनूंगा। मैं तो अपने जूथ को और अपनी तेली बरादर के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा हूं। रही बात आपने तेली बरादर के प्रेसिडेंट की पूछी है, तेली बरादर के जो आज तो मैं भी तेली बरादर का प्रेसिडेंट बन रहा हूँ, आप भी बन रहे हो और 10 लोग बन रहे हैं। तेली बरादर की अगर सही पहचान किसी ने कराई तो वो अब्दुल गनी तेली था, जिसमें 4 आदमी आते हैं। एक मास्टर शेर मोहम्मद जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, एक अब्दुल गनी तेली साहब थे, और एक हमारे रिश्ते में बाबा जी फामा जी लगते हैं, फामा जी हैं, वो थे। और एक आदमी और था जिन्होंने तेली बरादर की नींव रखी थी। आज वो मतलब एक तो चला गया है, तो बाकी साइडलैंड में क्या, जिन्होंने तेली बरादर को आज दिन तक चलाया। मैं खुद तेली बरादर का प्रेसिडेंट का इस टाइम कैंडिडेट हूँ। मेरे को खुद नहीं पता कि मैं जो अब्दुल गनी को तेली को पता कि जहां जहां तेली रहते हैं। मैं ये थोड़ा कि खड़ा और
सुंबली सांधी और जम्मू को लगा के मैं अपने आप को बड़ी बनाना लगा के मैं तेली बरादर का प्रेसिडेंट बनूंगा। तेली बरादर हमारी बहुत बड़ी है और तेली बरादर को संभालने के लिए आज दिन तक रौदल गणी तेली नहीं संभाली थी। आप भी खुद जानते हो, मेरे को बताओ अगर किसी ने संभाला तो। और उस अब्दुल गनी तेली ने जितनी सेवा तेली बरादर की है, आप मैं आपके माध्यम से अपनी बरादर को पूछूंगा, आप मेरे को बताओ कि अब्दुल गनी तेली ने क्या अपनी कौम की सेवा नहीं की? अगर जो आदमी काम करता है उसकी टांगे नहीं खींचो। तेली बरादर जो प्रेसिडेंट बन जाता वो एक किस्म का दलाली का काम करता है। जहां तेली बरादरी कोई बात आती है बोलता है जी रुक जाओ। क्यों रुको भाई? हमने कब अपने बच्चों की बाज उठानी है? तेली बरादर का ही प्रेसिडेंट अपने बच्चों की बाज उठाएगा। आज दिन तक हमारे पास कोई ट्रस्ट नहीं है, हर बरादर की ट्रस्ट है। और जो ऑफिस की बात कर रहे हैं, आपको पता तेली बरादर का जो ऑफिस था वो किसने बनाया? आज तो मैं भी प्रेसिडेंट के लिए दावेदार हूं, पर मेरा उसमें क्या योगदान रहा? जिन लोगों ने योगदान दिया, जिन लोगों ने नींव रखी, उन लोगों को भी आगे लाना चाहिए और उन लोगों का राइट बनता है। अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, उनकी सहमति से उनसे आशीर्वाद लो, आगे तेली बरादर का अच्छा प्रेसिडेंट चुनो। जो तेली बरादर का प्रेसिडेंट वो होना चाहिए जो किसी की दलाली ना करे, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो। मैं अभी आपके माध्यम से इतना खुल के नहीं बोलूंगा, अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो अगली बाइट में मैं खुल के तजियां अड़ाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा तेली बरादर का प्रेसिडेंट क्या करता है और कैसे होता है। ये मैं आपके माध्यम से अपनी बरादर को अपील करूंगा कि अगर आप तेली बरादर को जोड़ना चाहते हो और सहमत से या इलेक्शन कराइए, तेली बरादर का प्रेसिडेंट का पता लग जाएगा तेली बरादर प्रेसिडेंट फाल कौन करता है। ये मेरी अपील रही है आपके माध्यम से। अगर इलेक्शन नहीं होती है तेली बरादरी की, सब जितने बरादरी के लोग वहां पे ऑफिस में बैठ के बंदे को किसी एक को नॉमिनेट कर देते हैं, तो क्या आप नहीं मानोगे उसको? नहीं मानेंगे, हम इलेक्शन करवाएंगे। हम क्यों मानेंगे? हम उस बंदे के लिए इतने मानेंगे। सालों से इलेक्शन नहीं, तब आप कहाँ थे? आप तब क्यों नहीं बोले? आपने इतने साल से इलेक्शन नहीं, ऐसे ही चल रहा था नॉमिनेट करके। भाई देखो ना, अगर हमारे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो रशीद मलिक थे, वो वफात पा गए हैं, उनके बाद तो किसी ने किसी को बढ़ना था। अभी जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाया अब्दुल गनी तेली साहब ने 3 महीने के लिए बनाया, अभी 2.5 साल हो गया है। इतना कौन सा तेली बरादर का प्रेसिडेंट है जो उसकी कोई तनख्वाह आ रही है? उसको छोड़ देना चाहिए। उसके 2 साल हुए, भाई अपना नेक्स्ट बनाओ। जैसे लोग हर बरादर बनाती है ना, जैसे 2 साल टाइम हुआ, 1 महीना पहले रिजाइन दे देते हैं। आप सहमति से बनाओ, आप इलेक्शन कराओ। ये थोड़ा कि एक ही बंदे के ऊपर लैन लगा के रखेंगे हमने जी, फिर हम लैन लगा के भी तब रखेंगे अगर वो तेली बरादर के साथ खड़ा है। तेली बरादर सिर्फ बड़ी ब्राह्मणा में नहीं है ना, इधर खड़ा मराना में। तेली बरादर बहुत बड़ी जात है, वो पूरे जम्मू कश्मीर में है। उसको भी देखना चाहिए कि वो भी तेली हमारे ही भाई हैं। उनकी बात कौन उठाएगा? आज उनके लिए पुलिस में काम पड़ जाता, कभी रेवन्यू में काम पड़ जाता। आज हमारे लोग तो पिस रहे हैं इस चक्कर में, क्यों? हमारा बाज उठाने वाला आदमी कोई नहीं है। आज मेरे को बताओ ना, आज दिन तक किसने बाज अब्दुल गनी तेली के बाद किसने बाज उठाई आज तेली बरादर की? आज मौजूदा सरकार, अभी मौजूदा हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा, उन्होंने कितने बार धरने दिए तेली बरादर के लिए? वैसा नहीं होगा, मैंने आपको पहले बता दिया। मैं आपके माध्यम से फिर अपील करूंगा अपनी बरादर को कि आप तेली बरादर की इलेक्शन कराइए। इन जैसे लोग हैं, आप इन सबको साइड करिए। जो इलेक्शन जीत के प्रेसिडेंट बनेगा वो ही हमारा प्रेसिडेंट रहेगा। नहीं, इतने प्रेसिडेंट बन गए, अगर ठीक है मान लेते हैं इलेक्शन करके प्रेसिडेंट बन जाता है, क्या उसके बाद वो क्या काम करेगा बरादरी के लिए? करेगा? आप बोल रहे हो कि हमारे बच्चियों की काफी जो मामले आते हैं शादी के बाद नहीं बनती है, फिर वो बरादरी के पास आता है, कितने कोर्ट में केस चले गए हैं। या फिर बात करेंगे हमारी वहाँ डेवलपमेंट होगी बरादरी के जो ऑफिस है, जो वैसा का वैसे ही जो रहेगा? लड़के आएगा मेरे भाई प्रेसिडेंट, वो सारी दुनिया को पता होगा। इसने इलेक्शन लड़के आया, वो जाके हर दरवाजा खड़का सकता है और वो ईमानदार प्रेसिडेंट होगा। अगर मेरी तरह कोई ऐसे उधर चला, उनको पता है मैं बात ही नहीं कर सकता हूं, तो मेरे को क्या करेंगे प्रेसिडेंट बना के? प्रेसिडेंट उस आदमी को हम चुनेंगे जो हमारी यूथ की और हमारी तेली बरादर की बात जो है वो सेंटर तक पहुंचाएगा। आज की डेट में मेरे को नहीं लगता कि कोई बात डिस्ट्रिक्ट तक भी पहुंचाएगा। अब्दुल गनी तेली साहब ने आज दिन तक जितना भी उन्होंने काम किया, वो सरकार, मौजूदा सरकार हुई चाहे कोई भी हो, उन्होंने तेली बरादर के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के रहे हो। उनकी ना तो उन्होंने पूरी लाइफ दे दी। आज दिन तक मेरे को बताओ अब्दुल गनी तेली के कितने क्रैशर हैं, कितने आ रहे हैं, कितनी फैक्ट्रियां हैं। उसके पास तो अपना घर है एक बेचारे के पास, वो भी मेरे हिसाब से लड़के उनके हैं, वो आगे मेहनत करते हैं। उन्होंने तो पूरी जिंदगी दे दी है तेली बरादर के लिए।
क्या अगर उनको अगर आप दे दो ना मौका एक उनको, मैं तो ये बोलूंगा जी, मैं खुद कैंडिडेट हूं। अगर अब्दुल गनी तेली साहब इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अगर कोई और प्रेसिडेंट आएगा तो हम दबा के इलेक्शन लड़ेंगे। हमें पता इलेक्शन कैसे लड़ी जाती है। हम कोई किसी की तरह कोई लैंड ग्रैबर नहीं है जहां हमारे पास कोई 2 नंबर का काम है। हम अच्छी तरह से जानते हैं अपना काम और अपनी कौम का। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपनी कौम की सेवा कैसे करेंगे। हम लोगों की सेवा करते हैं। हमने पूरी जिंदगी दे दी है। 20 साल हम पहले आर्मी में रहे, हमने देश सेवा की। उसके बाद हमने आपके माध्यम से, आप भी जानते हैं कि जहां कोई बात होती है हम फौरन उधर पहुंचते हैं। ये हमें ऐसे प्रेसिडेंट नहीं चाहिए। लास्ट में जो जितने भी तेली बिरादरी के लोग आपको देख रहे हैं, चाहे वो युवा हो चाहे वो बुजुर्ग हो, क्या मैसेज दोगे? मैं आपके माध्यम से उनको सबको अपनी तरफ से एक अपील करूंगा कि भाई आप इन लोगों के झांसे में मत आइए और इलेक्शन जो है तेली बरादर की आप दबा के इलेक्शन कराइए। अगर सहमति किसी की बनती है तो मैंने आपको बता दिया जिनका राइट बनता है वो अब्दुल गनी तेली है। अगर अब्दुल गनी तेली के ऊपर कोई सहमति बनती है तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अगर कोई और आएगा नानन फानन में तो हम दबा के इलेक्शन लड़ेंगे। उसमें जो होगा देखी जाएगी। वो आपके माध्यम से मैं अपनी बरादर को फिर सलाम पेश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस छोटे से आदमी के पास आके अपना एक टाइम दिया मेरे को। और मैं अपनी तरफ से पूरी अपनी तेली बरादर को, जम्मू कश्मीर के जितने भी तेली बरादर के यूथ है, मैं उनके आगे भी अपील करूंगा कि अगर इलेक्शन आती है दोस्तों आप इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और जो भी जीतेगा वो आपका प्रेसिडेंट रहेगा। बिना जीतने वाला प्रेसिडेंट आपका ना तो तहसील में जाएगा, ना डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, ना ही वो आपका फैसला कर पाएगा। उस आदमी को प्रेसिडेंट चुनो जो आपका सही से फैसला करेगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं आपके माध्यम से सबको तेली बरादर को अस्सलाम वालेकुम। चलिए, यह थे हमारे साथ खताब हुसैन बिट्टू जी। आपका क्या कहना है आप राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। लेकिन अगर कोई और भी तेली बिरादरी का व्यक्ति अगर अपनी राय रखना चाहता है तो हमारे साथ संपर्क कर सकता है। हम हर एक तेली बिरादरी के व्यक्ति की राय जरूर रखेंगे।